जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। दोस्तों हिंदी की क्लासें आपकी रेगुलर हो रही है, इसके अलावा मैथ आपको इंदिराज जी सर करवा ही रहे हैं। आज हम रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आपके जीके जो है, जीके के लिए भी हमने टीचर जो है बीएल सर हमारे, वो भी आपको जीके भी करवा देंगे। इसके अलावा करंट की भी क्लासें बहुत जल्द आपकी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम रीजनिंग जो है स्टार्ट करें। रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हमारी जो पिछली क्लास में चर्चा हो गई थी, आज जो है हम रीजनिंग के पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। रीजनिंग का हम पहला टॉपिक ले रहे हैं दिशा व दूरी। दिशा व दूरी, ठीक है सर, स्टार्ट करें आज हम दिशा व दूरी। दिशा व दूरी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दिशा व दूरी में हमारे जो टाइप के क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सर पहला टाइप आपको अंतिम दिशा पूछेगा क्वेश्चन में, अंतिम दिशा, ठीक है सर। दूसरा टाइप हो गया प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा, ठीक है सर। पहला अंतिम दिशा, दूसरा प्रारंभिक दिशा। तीसरे टाइप में आपसे पूछेगा दिशा के साथ साथ दूरी भी, दिशा प्लस दूरी, ठीक है सर, दिशा और दूरी के क्वेश्चन। चौथा टाइप आपको हो जाएगा कोण का। इसके अलावा पांचवा टाइप आपको हो जाएगा परछाई का। अगला टाइप जो है रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित, रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित, धुएं से संबंधित, ठीक है सर। और अगला टाइप हो जाएगा दुर्घटना से, दुर्घटना पर आधारित, ठीक है सर। जो हमारा दिशा व दूरी जो टॉपिक है उसमें कुल ये 7 प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है सर। 7 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन किस प्रकार से बनेंगे। पहला हमारे पास टाइप है अंतिम दिशा। जैसे हमें बोल देगा कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, फिर एक बार दाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है, तो वो अंतिम दिशा के रूप वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार पूछ लेगा कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस के लिए निकलता है, वह 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ता है, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ ऑफिस में प्रवेश करता है, तो प्रारंभिक दिशा बताओ, तो वो प्रारंभिक दिशा का क्वेश्चन हो जाएगा। दिशा के साथ साथ हमें दूरी पूछ लेगा कि 5 मीटर उत्तर में चला, 4 मीटर पूर्व में चला, इस प्रकार से करके अंतिम रूप से हमें दिशा के साथ दूरी भी पूछ लेगा क्वेश्चन में, ठीक है सर। दिशा व दूरी हो गई। इसके अलावा कोण से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। कोण से पूछेगा कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, फिर वह 135 डिग्री जो है दाईं ओर घूमता है, 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है, तो इस प्रकार कोण में हमें कोण देकर वो क्वेश्चन का टाइप हो जाएगा। परछाई से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे कि शाम के टाइम किस प्रकार से परछाई बनेगी, सुबह के टाइम किस प्रकार परछाई बनेगी, तो वो परछाई वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है सर। रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित, रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित इस प्रकार है कि रेलगाड़ी जैसे पूर्व दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस ओर जाएगा, ठीक है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित हो जाएंगे। दुर्घटना पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। जैसे हम देखते हैं कई बार बोर्ड पर इंडिकेटेड होते हैं, ऐसे निशान लगे होते हैं पूर्व दिशा की ओर, ऐसे निशान लगे होते हैं उत्तर जो भी है, तो दुर्घटनावश कोई ये जो है संकेतक लगे होते हैं वो मुड़ जाते हैं हवा की वजह से या फिर किसी दुर्घटना की वजह से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप में, ठीक है सर। हमारे 7 टाइप के क्वेश्चन तो आपने बता दिए कि इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों के अलावा अगर हम बात करें, पहले आप टाइप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सर बात करते हैं हम दिशा की। पहले एकदम जीरो से दोस्तों, एकदम जीरो से पढ़ेंगे हम रीजनिंग को। इस टॉपिक को, पूरी रीजनिंग को आप एकदम जीरो से, बेसिक से शुरू करेंगे और एग्जाम तक हम अपनी रीजनिंग को बहुत मजबूत और बेहतर बना लेंगे, जिससे हमारे पूरे 20 से 20 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है सर, पहले बात करते हैं हम दिशा की। अगर हम हमारी मूल रूप से अगर हम मुख्य दिशाएं देखें तो मुख्य दिशाएं होती है 4 सर। उत्तर दिशा, इसके अलावा दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है सर, हमारी 4 मुख्य दिशाएं होंगी। अब देखो दोस्तों, जो 2 मुख्य दिशाएं हैं हमारी, उत्तर और पूर्व देख लो, 2 मुख्य दिशाओं के बीच हमारा कोण होगा 90 डिग्री का। ठीक है सर, 2 मुख्य दिशाएं हैं, उनके बीच 90 डिग्री का कोण। इसके अलावा 4 उप दिशाएं भी होती हैं। 4 उप दिशाएं सर, यह दिशा हो गई हमारी उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है सर, उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। ठीक है सर, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है सर, 4 हमारी मुख्य दिशाएं थी, इनके बीच 4 हमारी जो उप दिशाएं हो गई। अब देखो दोस्तों, मुख्य दिशाओं के बीच कोण था 90 डिग्री। जो उप दिशाएं हैं उनके बीच जो कोण होगा वो होगा 45 डिग्री का। ठीक है सर, मुख्य दिशाओं के बीच कोण 90 डिग्री और जो उप दिशाएं हैं सब डायरेक्शन, उनके बीच 45 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब देखो दोस्तों, ये हमारी दिशाएं, मुख्य दिशाएं। अगर हमें क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये हमारी दिशाएं हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमें, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री उत्तर से अगर हम 90 डिग्री घूमेंगे तो वो आ जाएगा पूर्व दिशा। इसी प्रकार अगर हम उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमें, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हम उत्तर दिशा से घूमें तो वो पूर्व दिशा आ जाएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो वो पश्चिम दिशा आ जाएगी। ठीक है सर, यहाँ तक बात हो गई। दिशा के बारे में हमें पता चल गया, जो कोण है उसके बारे में पता चल गया। अगली अगर हम बात करें, देखो दोस्तों, मान लो आपको क्वेश्चन में दे दे कि राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चला। ठीक है सर, उत्तर दिशा की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, ये दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में, और अगर बोले बाएं दिशा तो बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज हो गया। अब ये अगर हमें कोण नहीं दिया हुआ हो पर्सन में कितने डिग्री घूमना है, तो हम 90 डिग्री ही लेंगे। ये बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, हम ये भी पता चल गया कि अगर हमें कोण क्वेश्चन में ना दे तो हमें 90 डिग्री घूमना है। ये बात, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो दोस्तों, अगर हमें बोलते दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है सर, क्वेश्चन में अगर दाईं ओर घूमना हो बोले मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। अगर बाईं ओर बोले, क्वेश्चन में अगर हमें बाईं ओर बोले, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया। अब देखो दोस्तों,
अब मैं कुछ 2-3 आपको ट्रिक बता रहा हूँ। उन ट्रिक से आपको कितने भी बार क्वेश्चन में दाएं बाएं कितनी भी बार घुमाए आपको उनसे करना है। मात्र 1 मिनट लगेगा आपको उनसे करने में। ठीक है सर, ट्रिक बताओ। तो मैं आपको 3 ट्रिक बताता हूँ। पहली ट्रिक, अगर हमें 2 असमान दिशाएं दे दें। असमान दिशाओं का मतलब पहले आपको एग्जांपल से समझा दूं। जैसे मान लो राम उत्तर दिशा में चला, उसके बाद दाएं घूमा, फिर दाएं, फिर बाएं। ठीक है दोस्तों, राम उत्तर दिशा में चल रहा था। ठीक है सर, ये राम पहले उत्तर दिशा में, ठीक है, फिर एक बार दाएं और एक बार बाएं, 2 बार दाएं 1 बार बाएं, ये बोल रहा है। तो देखो पहला हमारा जो ट्रिक है वो होगी, अगर हमें असमान दिशा दे दें, असमान अगर हमें दिशा दे दें तो वो आपस में हमें काट देनी है। कैसे? जैसे अगर दाएं और बाएं हैं तो ये 2 दिशाएं काट दी। तो अब हमारे पास बचा केवल दाएं, तो हमें दाएं घूमना है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये हो गया दाएं। पहले राम उत्तर दिशा में जा रहा था, ये उत्तर दिशा इधर ऊपर की ओर और इधर पूर्व दिशा। ठीक है सर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा। सर अगर बिना काटे करें तो हमें टाइम लगेगा, उत्तर वही आना है। जैसे देखो ये राम उत्तर दिशा में चला, ठीक है, राम उत्तर दिशा में, फिर दाएं का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, फिर दाएं, ठीक है सर, फिर दाएं, फिर बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो फिर वही दिशा पूर्व दिशा, मतलब उत्तर तो सेम आना है, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हमें ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। पहला है असमान दिशाओं को हम काट देंगे। ठीक है सर, पहला हो गया। दूसरी ट्रिक बताओ सर। तो देखो दोस्तों, दूसरी हमारी ट्रिक है, अगर हमें 2 बार दिशा दे दें, 2 बार समान दिशा दे दें, अगर हमें 2 बार समान दिशा दे तो हमें हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विपरीत दिशा। सर विपरीत दिशा का मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से देखो, रोहन उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह 2 बार बाएं 2 बार दाएं और बाएं फिर दाएं घूमता है। ठीक है सर, 2 बार दाएं बाएं दाएं घूमता है। अंत में वह किस दिशा में जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारा था 2 बार समान दिशाएं। सर 2 बार समान दिशाएं दाएं और दाएं, तो हमें उत्तर कर देना है विपरीत दिशा। ये दाएं और बाएं आपस में कट जाएंगे पहले नियम के अनुसार। 2 बच गई हमारे पास दाएं दिशाएं। ये देखो, ये रोहन उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, 2 बार दाएं का मतलब उत्तर दिशा में जा रहा है, तो हमारा उत्तर होगा विपरीत दिशा। मतलब हमारा उत्तर जो होने वाला है वो होगा दक्षिण। उत्तर का विपरीत दिशा दक्षिण दिशा, उत्तर की विपरीत दक्षिण, पूर्व की विपरीत पश्चिम। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक है सर, अगर हम बिना ट्रिक से करें तो देखो, रोहन उत्तर दिशा में जा रहा था, पहले दाएं, ठीक है सर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, फिर दाएं, ठीक है सर, फिर दाएं घुमा, फिर बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। तो ये देखो दक्षिण दिशा आ रही, नीचे की ओर हमारी दक्षिण दिशा आती है। उत्तर तो वही आना है, दक्षिण दिशा। हमें ट्रिक से करना है, 2 बार समान दिशाएं दें तो हमारी दिशा विपरीत उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, क्वेश्चन में हमें उत्तर दिया था विपरीत दिशा दक्षिण हो गई। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक हो गई। सर तीसरी ट्रिक की बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से 0 से हम पढ़ा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बनाते रहना साथ में। ठीक है सर, तीसरी बात,
तीसरा नियम यह है कि अगर हमें तीन समान दिशाएं दे दे, तीन समान दिशाएं दे दे। तीन समान दिशाओं का मतलब सर, जैसे हमें बोल दे क्वेश्चन में दाईं ओर, फिर दाईं ओर और फिर दाईं ओर, दाईं ओर दाईं ओर दाईं ओर, मतलब तीन बार समान दिशाएं दे दी। ठीक है सर, तो हमें 3 बार दाईं ओर घूमने से अच्छा है हम एक बार बाईं ओर घूम लें, एक बार बाईं ओर। इसका मतलब समझे दोस्तों, मतलब अगर हमें 3 बार किसी दिशा में घूमना है तो एक बार उसकी विपरीत दिशा में घूम लेंगे। यहाँ अगर 3 बार दाईं की जगह अगर हमें बाईं दे दे, जैसे 3 बार बाईं दिशाएं दे दी, तो 3 बार बाएं घूमने का मतलब हम एक बार दाएं घूम लेंगे, एक बार दाएं। सर एग्जाम्पल से बताओ, एग्जाम्पल से मतलब देखो आप, जैसे मान लो राम है उत्तर दिशा में, वो 3 बार दाएं घूमा, 1 2 और 3, तीसरी बार दाएं घूमा तो वो जा रहा किस पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, इसका उल्टा कर लिया अगर हम, 3 बार दाएं घुमाया हमने, एक बार हम बाएं घुमा ले, ये राम था उत्तर दिशा में गया, एक बार बाएं का मतलब ये पश्चिम दिशा, मतलब उत्तर तो वही आना है, लेकिन हम 3 बार दाएं घूमे, इससे अच्छा है हम एक बार बाएं घूम ले। ठीक है सर, अगर हमें 3 समान दिशाएं दे दें तो भी एक बार उसकी विपरीत ओर घूम जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी ट्रिक हो गई। ये 3 ट्रिक थी दोस्तों। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक जो दोस्तों हमारा जो है टाइम से रिलेटेड घड़ी वाला जो क्वेश्चन हमारे दिशा और दूरी से संबंधित है। जैसे मान लो आपको बोल दे कि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। ठीक है सर, घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। अगर घंटे की सुई, घंटे और मिनट की सुई से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। टाइम 7:30 बज रहे हैं, अगर मिनट की सुई जैसे मान लो हमें दे दे उत्तर दिशा में, मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, हमें ये पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, पिछली बार एग्जाम में आए थे इस प्रकार के बहुत सी शिफ्टों में, इस बार भी पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें घड़ी में बोल रहा है सर 7:30, घड़ी में पहले हम घड़ी बना लें। देखिए दोस्तों, 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। ठीक है सर, ये घड़ी हो गई हमारी, 3 6 9 12, ये टाइम हो गया। घंटे की सुई देखो, टाइम देखो 7:30 का मतलब मिनट वाली सुई होगी 6 पर। ठीक है सर, ये मिनट वाली सुई 6 पर हो गई। तो घंटे वाली सुई ये यहाँ देखो 8 और यहाँ हो जाएगा 7। तो जो घंटे वाली सुई है वो 8 और 7 के बीच में होगी 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है सर, अब ये जो देखो क्वेश्चन हमें बोला है कि 7:30 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, ये मिनट की सुई, तो ये मिनट की जो सुई है इसकी दिशा हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उत्तर दिशा है। क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, ये बोल रहा है कि ये उत्तर दिशा है, तो ये कौन सी दिशा होगी। अब देखो दोस्तों, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, हमने देखा था 4 मुख्य दिशाएं, इनके बीच 4 उप दिशाएं। ये देखो, ये उत्तर के बाद में हम क्लॉकवाइज चलें 45 डिग्री, अगर क्लॉकवाइज चलें तो ये आ जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, ये उत्तर दिशा थी, हम क्लॉकवाइज चले, ये उत्तर दिशा, क्लॉकवाइज चले 45 डिग्री, तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैं। एक सवाल और ले लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में अगर हमें बोल दे कि मान लो हमें बोल दे 6:30 बजे, 6:30 बजे मिनट की सुई, जो हमारी मिनट की सुई है वो उत्तर दिशा में है,
तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो, पहले सर ये हो गई घड़ी, हमने घड़ी बना दी। कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, मतलब ऊपर बचते हैं 12, यहाँ नीचे 6 हो गया, यहाँ 3 और ये 9, ठीक है सर। घड़ी में हमें बोल रहा है मिनट की सुई उत्तर दिशा में, कितने बजे, 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मिनट की सुई 6 पर, ठीक है सर, ये मिनट की सुई हो गई 6 पर। सर घंटे की सुई भी 6 पर। देखो दोस्तों, मिनट जो हमें अलग मार्कर से दिखा रहे हैं, घंटे वाली सुई, ये कुछ इस प्रकार से। हम थोड़ा टाइम चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ 8:30 कर लेते हैं। तो 8:30 बजे देखो, हमारी मिनट वाली सुई होगी 6 पर, ठीक है सर, मिनट वाली सुई तो 6 पर हो गई। घंटे वाली सुई की हमें दिशा पूछी है 8:30 बजे, ये देखो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7, तो 8:30 बजे हमारी जो घंटे वाली सुई होगी इस दिशा में आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा में, सर ये मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में हो गई। अब देखो दिशाओं में देखो सर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हमारी 4 सब दिशाएं हो गई, ठीक है। मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में। अब उत्तर वाली दिशा से देखो, अब क्लॉकवाइज चल रहा है, ये उत्तर दिशा, इसे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में हमारी कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पूर्व, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इस प्रकार के जो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पिछली बार शिफ्टों में, बहुत सी शिफ्टों में पूछा गया था, इस बार भी आने की संभावना है। आगे हम कल जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में घड़ी पर जो हमारी दिशा और दूरी टॉपिक है, और जिसमें ये घड़ी वाले क्वेश्चन हैं, इसके अलावा भी हम पूरी टाइप के जो हमने 7 टाइप देखी हैं, उन हर टाइप के क्वेश्चन जो है कल की क्लास में होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।